अ लेटर टू गॉड बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह कहानी है एक मेहनती किसान की जिसका नाम होता है लेंचो। पाठ के बारे में हम समझें इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि इसके जो राइटर हैं ग्रेगोरियो एल फ्यूंस यानी कि जी एल फ्यूंस साहब। इनका जन्म जो है 11 जुलाई 1897 में हुआ था। उनका लगाव मैक्सिको से बहुत ज़्यादा था और वह एक उपन्यासकार, कवि और पत्रकार भी थे। शुरुआत में सिर्फ 15 साल की आयु में ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था तथा उन्होंने अपने लेखन का प्रयोग मैक्सिको की क्रांति के समर्थन में किया था। ठीक है। और 13 जनवरी 2002 में उनका देहांत हो गया था। चलिएगा, तो अभी हमने जी एल फ्यूंट साहब के बारे में सुना, जो पाठ के राइटर है, लेसन के राइटर हैं। अब हम थोड़ा लेसन की ओर चलते हैं, समरी में समझते हैं चित्रों के माध्यम से। इसके बाद इसके जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं, बहुविकल्पीय हैं, जो परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं, उनको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे शॉर्ट आंसर होंगे और इसके बाद हमारा लॉन्ग आंसर होगा, इम्पोर्टेंट होगा, जो परीक्षा में आते रहते हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स के द्वारा। चलिएगा, शुरू करते हैं। लेंचो उस घर में रहता था जो पहाड़ी के चोटी पर तो था, लेकिन वह पहाड़ी सबसे छोटी थी। पहाड़ी जो थी वो सबसे छोटी थी, उसकी चोटी पर रहता था। वहां से मतलब इस चोटी से, वहां से वह नदी और अपने खेतों को देख सकता था। वह खेतों में अपने बेटों के साथ काम करता था। एक खेत हमेशा ही उसे अच्छी फसल देते थे। इस समय जमीन को एक तेज वर्षा या कम से कम एक हल्की वर्षा की जरूरत थी। वर्षा की अपेक्षा करते हुए पूरी सुबह लेंचो उत्तर पूर्व की ओर आकाश को देखता रहा। उसने अपनी पत्नी को बताया, मतलब जब वो उत्तर पूर्व की तरह देखता रहा, बादलों में देखा, तो उसने अपनी पत्नी को बताया कि जल्दी ही वे कुछ पानी प्राप्त करना चाह जा रहे हैं। पत्नी ने भी कह दिया कि भगवान की इच्छा है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा। अचानक वर्षा की बड़ी बूंदें गिरने लगी। लैंचो प्रसन्न हो गया। कुछ समय बाद तेज हवा चलने लगी। इस प्रक्रिया में वर्षा के साथ साथ बड़े ओले भी गिरने लगे। एक क्रम 1 घंटे तक चलता रहा। घर, बगीचा, अनाज का खेत ओलों से ढक गए। फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। फूल और पत्तियां गिर गई। इस भारी नुकसान के कारण लैंचो दुखी हो गया। लैंचो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। लैंचो ने कहा कि ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं बचा, ओलों ने तो सब बर्बाद कर दिया। दुखी होकर अपनी पत्नी और बेटों से कहा कि इस बार उनको कोई फसल नहीं मिलेगी, शायद वे भूखे मर जाएंगे। किंतु एक आशा थी, भगवान से मदद। उनका विश्वास था कि भगवान उनको भूखे नहीं मरने देंगे, भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। भगवान की मदद, इसी आशा से लैंचो ने भगवान को एक पत्र लिखा। वह पढ़ना लिखना भी जानता था। उसने एक पत्र लिखा, अपने खेत की पुनः बुवाई तथा अगली फसल आने तक अपने परिवार के खर्च के लिए उसने 100 पुसोज मांगे। लिफाफे के अंदर पत्र को रखते हुए उसने इस पर एक सिग्नेचर करा, लिखा उस पर केवल भगवान। डाकघर में उसने लिफाफे में एक टिकट चिपकाया, तब उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। एक डाकिया ने भगवान के लिए लिखे गए पत्र को देखा। उसने इसे डाकपाल को दिखाया। पते को पढ़कर डाकपाल बड़ी जोर से हंसा, लेकिन शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। वह उस आदमी के विश्वास को देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ जिसने भगवान को पत्र
जिसने भगवान को पत्र लिख दिया। उस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। उसने पत्र को पढ़ा और पता चला कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। उस डाकपाल ने अपने कर्मचारियों से और अपनी खुद की सैलरी इकट्ठा की और आधे से ज़्यादा कुछ पीसोज उसको भेज दिए। उसने जब धन को लिफाफे में रखा, उसने एक पत्र भी इसमें रखा जिस पर भगवान का एक छोटा सा हस्ताक्षर कर दिया, सिग्नेचर कर दिया। अगले रविवार अगले रविवार डाकघर में लेंचो ने पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। उसको एक पत्र दिया गया। पत्र में धन देखकर वह जरा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। ऐसा उसका विश्वास था, उसे भगवान पर विश्वास था। उसने पीसूच को गिना और मात्र 70 पीसूच को देखकर क्रोधित हो गया। आंखें लाल हो गई उसकी क्रोध के मारे, क्योंकि उसने 100 पीसूच मांगे थे। उसे सख्त आवश्यकता थी। उसने दूसरा पत्र भगवान को लिखा और कहा, भगवान मुझे शेष रुपया भेज दीजिए, लेकिन यह पीसोज उन्हें डाक के द्वारा मत भेजें, क्योंकि डाक कर्मचारी जो हैं बहुत लुटेरे हैं। मुझे इनसे बहुत खतरा रहता है, मेरा पैसा न छुड़ा लेंगे। ऐसी एक कहानी थी लेंचो से रिलेटेड। अब हम देखते हैं इसके मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो अधिकांशतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिएगा, पहला ही दिया गया है स्क्रीन पर देखिएगा। हेल्प्ड लेंचो। तो किसने लेंचो की सहायता की? गॉड ने, हिज चिल्ड्रन उसके बच्चों ने, हिज वाइफ उसकी पत्नी ने, पोस्ट मास्टर ने। किसने करी थी उसकी मदद? पोस्ट मास्टर ने। किसने करी थी? पोस्ट मास्टर ने उनकी मदद करी थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लेंचो क्या था, बताएं। फार्मर था, लेबर था, या वर्कर था, या टीचर था? क्या था लेंचो? स्वाभाविक सी बात है, लेंचो एक किसान था। द पोस्ट मास्टर आंसर्ड द लेटर टू। पोस्ट मास्टर ने उत्तर दिया हेल्प द राइटर, लेखक की सहायता करने के लिए। टेक द राइटर फेथ इन गॉड, बिल्कुल यही वाला हो जाएगा, लेखक का ईश्वर में विश्वास बनाए रखने के लिए। ठीक है, चलिएगा अगला। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। लेंचो का जो घर था वो कहाँ सिचुएटेड था, कहाँ पर स्थित था, कहाँ बसा हुआ था? बॉटम ऑफ द लो हिल, टॉप ऑफ द लो हिल, टॉप ऑफ द प्लेट्यू, इन अ सिटी? कहाँ पर था? टॉप ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर। बहुत सुंदर, लाजवाब आंसर। आगे देखेंगे, लेंचो ने तुलना की द लार्ज रेनड्रॉप्स, बड़ी वर्षा की बूंदों की। लेंचो ने बड़ी वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की भैया? न्यू कॉइन से, सिल्वर कॉइन से, या फिर डायमंड से, या पल्स मोतियों से? किससे कर दी भैया, बताएं। 5 में का आंसर क्या होना चाहिए? बिल्कुल नए सिक्कों से कर दी। ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। छठवां दिया गया, लेंचो न्यू इस फील्ड। लेंचो अपने खेतों को जानता था। कैसे? हार्टली, हृदय से, सर्टेनली, स्ट्रांगली, इंटीमेटली, बिल्कुल इंटीमेटली, निकटता से, बिल्कुल पास से जानता था, क्योंकि भैया किसान की आत्मा निवास करती है फसलों में, इसलिए बिल्कुल निकटता से पूरी तौर तरीका से जानता था। इंटीमेटली ही होगा। अगला है, द डाउनपोर केम फ्रॉम। मूसलाधार बारिश आई कहां से? नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से, कहां से? शाबाश शेरो, नॉर्थ ईस्ट से आई है। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रोमिस्ड। ठीक है, पके हुए फसलों के जो खेत थे वो वादा करते थे, आशा बांधते थे, किसकी? हैवी रेनफॉल की, गुड हार्वेस्ट की, शावर की, या डाउनपोर की? बिल्कुल बी वाला सही हो जाएगा। अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल। आगे, इट वाज दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगिन टू फॉल। जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। कौन सा? ड्यूरिंग
मॉर्निंग टाइम, ड्यूरिंग अ वॉक, ड्यूरिंग मील, ड्यूरिंग द स्लीप। कौन सा समय था? तो समय था भैया ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान, ब्यारी के दौरान, ब्यारी कर रहा था वो। ब्यारी बुंदेलखंड का शब्द है। यस, गॉड विलिंग, हाँ भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा है, प्रभु की माया है। हु सेड दिस स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट किसने कहा था? लेंचो ने, लेंचो के बच्चों ने, लेंचो की पत्नी ने, या पोस्टमास्टर ने? बहुत बढ़िया, लेंचो की पत्नी ने कहा था कि भगवान की मर्जी है। फॉर हाउ मच टाइम डिड द हेल रेन, ओले कितने देर तक गिरे? बताइए। 2 आवर 2 घंटे, 1.5 आवर 1.5 घंटे, 1 आवर 1 घंटे, हाफ एन आवर आधे घंटे तक। तो बताइएगा कितना ओला गिरा भैया, कितना? तो 1 घंटे तक पढ़ा भी होगा आपने, 1 घंटे तक ओला गिरा है, 1 घंटे तक। कितना? 1 घंटे तक। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड, पके हुए अनाज के खेतों के साथ ढक गए थे। क्या? हेलस्टॉर्म, पैटर्न ऑफ रेन, कॉर्न पल्स, नमक से। किससे ढक गया था खेत? बताइएगा। तो इससे कर्टन ऑफ रेन, बरसात की चादर से। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। द फील्ड वाज व्हाइट, ये सफेद था। एज इफ, मानो की। कवर्ड विथ, किससे ढक गया हो? फूलों से, हेलस्टोन से, नमक से। कौन से? बिल्कुल नमक से। खेत ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि नमक से ढक गया हो। लेंचो स्टार्टेड राइटिंग अ लेटर टू गॉड ऑन, लेंचो ने भगवान को पत्र लिखना शुरू किया। ऑन मंडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सैटरडे इवनिंग या संडे इवनिंग। कब लिखा था? बताइएगा। कब लिखा था? संडे मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, संडे मॉर्निंग, बी वाला। लेंचोज क्रॉप्स वाज डिस्ट्रॉयड, लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी। क्यों? हैवी रेलफॉल, हेलस्टॉर्म, डाउनपोर, हैवी स्टॉर्म। बिल्कुल हेलस्टॉर्म से, ओलों के द्वारा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, इससे ज्यादा तो भी छूट जाते। दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। कौन छोड़ जाता इससे ज्यादा? बंच ऑफ क्रोक्स, बेईमान का झुंड। हेलस्टोन, ओला। अपलेगी ऑफ लोकट्स, टिड्डी। अरे भैया यही टिड्डियों का दल, टिड्डी भी लग जाती ना तो इससे ज्यादा तो छोड़ जाते। द पोस्ट मास्टर बाज, पोस्ट मास्टर कौन था? कैसा आदमी था? मैन ऑफ लाफ्टर, हंसी मजाक वाला व्यक्ति। फैट एमिबल फ्लो, मोटा खुश मिजाज। मोटा तो था ना। वेरी रिच मैन, बिल्कुल ये भी वाला हो जाएगा, मोटा एमिबल फ्लो। 18 देखें, 18वां नंबर। द मनी दैट वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर, तो धन पोस्ट मास्टर के द्वारा इकट्ठा किया गया था, कितना था? मोर देन हाफ, आधे से अधिक। 100 पीसोज, 30 पीसोज, एज मच एज डिमांडेड, जितना मांगा गया था। नहीं, आधे से ज्यादा, बिल्कुल ये वाला। लेंचो कास्ट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, लेंचो ने डाक कर्मचारी को क्या पुकारा, क्या बुलाया, क्या कहा? बंच ऑफ क्रुक्स, प्लेगी ऑफ लोकर्स, गैंग ऑफ रॉबर्स, ग्रुप ऑफ काइंड पीपल। बिल्कुल पहला वाला सही। द डिवाइस यूज्ड इन, कौन सा अलंकार है इसमें? दे आर न्यू कॉइन्स, वे बिल्कुल नए सिक्के की तरह हैं। कौन सा? कौन सा? बहुत बढ़िया, मेटाफर, रूपक। यहाँ पर रूपक बताया गया है। द पोस्ट मास्टर वॉज अ, पोस्ट मास्टर एमिएबल फेलो, यहाँ पर क्या था? यूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। बहुत बढ़िया, 2023 में आया है जी, 2023 में पूछा गया था। देखो यहाँ पर फैट, मोटा आएगा। फैट क्या आएगा? मोटा। तो चलिएगा, हमने बहुविकल्प देखे हैं, इसके बाद हम देखेंगे शॉर्ट आंसर। ये रहे नोट्स से। बिल्कुल आप चाहें तो आप भी एक फेयर कॉपी बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। पूरा कोर्स कराऊंगा, बिल्कुल अनसॉल्व भी कराऊंगा। चलिएगा, पहला लेसन है लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। शॉर्ट आंसर है हु वॉज द लेंचो, लेंचो कौन था? व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी मेन समस्या क्या थी? लेंचो कौन था, उसकी प्रमुख समस्या क्या थी? ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, और मैं बताऊं जितने भी शॉर्ट आंसर हैं सब छांट के लिखवाए गए हैं, जो परीक्षाओं में आते रहते हैं। ठीक है, वही हैं, पेपर से लिए गए हैं, जो अधिकांशतः इन्हीं में से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेंचो कौन था? तो आप लिखेंगे
लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर था। लेंचो यानी कि लेंचो, वॉज यानी कि था, अ हार्ड वर्किंग परिश्रमी, फार्मर यानी किसान। लेंचो एक हार्ड वर्किंग किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम, उसकी प्रमुख समस्या, वॉज थी, उसकी मेन समस्या थी कि द हेलस्टोन हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली। हेलस्टोन यानी कि ओलों ने हैड डिस्ट्रॉयड समाप्त कर दी थी, हिज क्रॉप्स उसकी फसल, टोटली मीन्स पूर्णतः, कि ओलों ने उसकी फसल पूर्णतः नष्ट कर दी थी। नाउ अब ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास हैड नथिंग कुछ नहीं था, टू ईट खाने के लिए, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड और देयर वाज नो वन, और कोई नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सके। एक बार पुनः देखेंगे। लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक परिश्रमी किसान था। हिज मेन प्रॉब्लम वाज, उसकी प्रमुख समस्या थी, हेलस्टोन हैड डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप्स टोटली, ओलों ने उसकी पूरी फसल को नष्ट कर दिया था। नाउ अब ही हैड नथिंग टू ईट, अब उसके खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड देयर वाज नो वन, और कोई नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सके। तो एक दो बार अगर आप भी पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा, आपका 2 नंबर भी क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी, लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी। हाउ मच डिड ही गेट, उसको कितना मिला। आप लिखेंगे लेंचो नीडेड, लेंचो को नीडेड आवश्यकता थी 100 पीसोज, 100 पीसोजों की, लेंचो को 100 पीसोजों की आवश्यकता थी। बट लेकिन, लेकिन ही गॉट, उसे मिला ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसे केवल 70 पीसोज मिले। यानी कि लेंचो नीडेड 100 पीसोज, लेंचो को 100 पीसोजों की आवश्यकता थी, लेकिन ही गॉट ओनली 70 पीसोज, लेकिन उसे केवल 70 पीसोज मिले। समझ में आया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, why did लेंचो not want the money, why did लेंचो not want the money, लेंचो, लेंचो धन क्यों, सॉरी, why did लेंचो not want the money to be sent through the mail, जो बहुत बार पूछा गया है कि लेंचो मेल के द्वारा, डाक के द्वारा धन भेजना क्यों नहीं चाहता था। लेंचो क्यों नहीं चाहता था कि डाक के द्वारा उसके पास पैसा भेजा जाए। तो आप देखिएगा, लेंच भेन लेंचो, जब लेंचो काउंटेड यानी कि गिना, मनी यानी कि धन, रुपया पैसा, मनी, जब लेंचो ने मनी को गिना, ही फाउंड इट लेस, ही फाउंड इट लेस, उसने इसे लेस यानी कि कम, फाउंड यानी कि पाया, उसने इसे कम पाया। जब लेंचो ने मनी को गिना, उसने इसे कम पाया। ही थॉट, उसने सोचा, दैट की हिज रेस्ट मनी हैड बीन स्टोलन, हिज रेस्ट मनी, रेस्ट मीन्स होता है शेष, बाकी, बकाया, मनी यानी कि धन, उसका बकाया धन हैड बीन स्टोलन, चुरा लिया गया है, बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक कर्मचारियों के द्वारा। तो उसने सोचा कि उसका शेष धन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के द्वारा चुरा लिया गया है। सो इसलिए ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, ही डिड नॉट वांट, वह नहीं चाहता था, द रेस्ट मनी, शेष धन, टू बी सेंट, भेजा जाए, थ्रू मेल, डाक के द्वारा। इसलिए वह नहीं चाहता था कि शेष धन डाक के द्वारा भेजा जाए। एक बार फिर से देख लो, वैन लेंचो काउंटेड मनी, जब लेंचो ने धन को गिना, ही फाउंड इट लेस, उसने इसमें कम पाया, ही थॉट, उसने सोचा, दैट हिज रेस्ट मनी हैड बीन स्टोलन बाय द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, कि उसका जो शेष धन है डाक कर्मचारियों के द्वारा स्टोलन कर लिया गया है, चुरा लिया गया है। तो इसलिए ही डिड नॉट वांट द रेस्ट मनी टू बी सेंट थ्रू द मेल, यानी कि इसलिए वह नहीं चाहता था कि शेष धन डाक के द्वारा भेजा जाए।
अगला, हाउ डिड रेन अफेक्ट लेंचोज लाइफ? हाउ डिड, कैसे, वर्षा ने अफेक्ट प्रभाव डाल दिया लेंचोज लाइफ, लेंचो के जीवन पर। लेंचो के जीवन पर वर्षा ने कैसे प्रभाव डाला? तो आप लिखेंगे द रेन अफेक्टेड, वर्षा ने प्रभाव डाला लेंचो लाइफ बैडली, बैडली माने बुरी तरीका से, खतरनाक तरीका से। वर्षा ने लेंचो के जीवन पर खतरनाक तरीका से प्रभाव डाला। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल वॉज टोटली पूर्णतः डिस्ट्रॉयड, स्वाहा हो गई थी, नष्ट हो गई थी, फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। नाउ अब, ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, टू ईट, खाने को, अब उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड और देयर वाज नो वन, और कोई नहीं था, ऐसा भी कोई नहीं था, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सके। एक बार फिर से देखते हैं, द रेन अफेक्ट लेंचोज लाइफ बैडली, वर्षा ने लेंचो के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव डाला। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। नाउ अब, ही हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने के लिए कुछ था नहीं। एंड देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प हिम, और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और क्या यह इंपोर्टेंट है? तो हाँ, बिल्कुल इंपोर्टेंट है, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है, टू होम, किसको, डिड लेंचो राइट अ लेटर, लेंचो ने लेटर किसको लिखा भैया? व्हाट डिड ही आस्क फॉर, ठीक है, उसने क्या मांगने के लिए लिखा, क्या मांगा उसने? लेंचो ने चिट्ठी किसके लिए लिख दी, क्या चाहता था वो? आंसर बड़ा शानदार है भैया, लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो को केवल ओनली वन होप, एकमात्र आशा थी, लेंचो केवल एक आशा थी, होप मीन्स होता है आशा। एंड और इट वाज हेल्प ऑफ गॉड, इट यानी कि वह, वाज यानी कि थी, हेल्प ऑफ गॉड भगवान की मदद, लेंचो को केवल एक आशा थी और वह भगवान की मदद थी। क्या थी? भगवान की मदद। तो इसलिए ही रॉट अ लेटर टू गॉड, ही यानी कि उसने, रॉट यानी कि लिखा, अ लेटर यानी कि पत्र, टू गॉड यानी भगवान को, इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा, आस्किंग मांगने के लिए, फॉर 100 पीसोज, 100 पीसोज, इसलिए 100 पीसोज मांगने के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा, लिख डाला भगवान को पत्र के प्रभु कुछ आवश्यकताएं हमारी भी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बिल्कुल इंपोर्टेंट है, सभी मैंने बताया ना कि सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंपोर्टेंट है। लेंचो एंड हिज फैमिली, लेंचो उसका परिवार, हैड अ सिंगल हॉप, एकमात्र अभिलाषा थी, लेंचो और उसके परिवार की एकमात्र अभिलाषा थी। व्हाट वाज इट, वह क्या थी? लेंचो और लेंचो के परिवार की केवल एक अभिलाषा थी, वह क्या थी? सुनिएगा, लेंचो एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार की, हैड यानी कि थी, अ सिंगल हॉप, एकमात्र अभिलाषा, आशा, लेंचो और उसके परिवार की केवल एक आशा थी, इट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड टू गॉड, यहाँ फ्रॉम नहीं है, टू होना चाहिए, गलत हो गया। इट वाज हेल्प टू गॉड, वह थी भगवान से मदद। बिकॉज, क्योंकि, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि जो फसल थी वो पूर्णतः नष्ट हो गई थी। एंड और ही हैड नथिंग टू ईट, और उसको खाने के लिए कुछ नहीं था। एंड देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प हिम, और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। ये लाइनें 2-3 बार आई हैं, बिल्कुल मैंने सरल से सरल कराने की कोशिश करी है, ठीक है। तो लेंचो एंड हिज फैमिली हैड अ सिंगल हॉप, लेंचो और उसके परिवार को केवल एकमात्र अभिलाषा थी, एकमात्र आशा थी। इट वाज हेल्प टू गॉड, वह थी भगवान से मदद। बिकॉज, क्योंकि, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। एंड और ही हैड नथिंग, उसके पास कुछ नहीं बचा था, टू ईट, खाने को, और खाने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं था,
देयर वाज नो वन हु कुड हेल्प हिम, और कोई नहीं था जो उसकी मदद कर सके। अगला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड लेंचो, लेंचो की मदद किसने की, लेंचो की मदद किसने की, हाउ कैसे, लेंचो की मदद किसने की, कैसे की। बहुत अच्छा आंसर है और पूछा भी जाता है, इसको अच्छे समझना है। द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर डिसाइडेड, पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया टू हेल्प लेंचो, लेंचो का मदद करने की। पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद करने का निर्णय लिया। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। पोस्ट मास्टर ने निर्णय लिया। ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठा किया। द मनी, धन को, उसने धन को इकट्ठा किया। फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से, उसने कर्मचारियों से धन को इकट्ठा किया। एंड और ही आल्सो गैव, उसने भी दिया। अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक भाग, उसने भी अपनी सैलरी का एक भाग दिया। 10 इस प्रकार ही कलेक्टेड मनी, उसने धन को इकट्ठा किया। एंड सेंट इट टू लेंचो, और इसे लेंचो को भेज दिया। ठीक है ना। देखो पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो, पोस्ट मास्टर ने लेंचो की हेल्प करने का निर्णय लिया। ही कलेक्टेड मनी, उसने धन को इकट्ठा किया। फॉर हिज एम्प्लॉइज, अपने कर्मचारियों से। एंड ही आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का भी एक भाग दिया। 10 इस प्रकार ही कलेक्टेड मनी, उसने धन को गिना। एंड सेंट इट टू लेंचो, और इसे लेंचो के पास भेज दिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। व्हाई वाज लेंचो एंग्री, लेंचो नाराज क्यों हो गया। व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, जब उसको पत्र मिला, जब उसको पत्र मिला तो लेंचो नाराज क्यों हो गया। इसका आंसर आपके दिमाग में तो आ ही गया होगा, ठीक है, फिर भी उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा, वह लेंचो, जब लेंचो ने, लेंचो को रिसीव्ड यानी कि मिला, द लेटर यानी कि पत्र, जब लेंचो को पत्र मिला, ही काउंटेड मनी, उसने धन को गिना, पैसे को गिना। एंड फाउंड इट लेस, उसमें कम मिला, तो इसलिए ही बिकेम एंग्री, इसलिए वह एंग्री यानी कि नाराज हो गया। फिर से देख लेंगे। वह लेंचो रिसीव्ड द लेटर, जब लेंचो ने, लेंचो को पत्र मिला। ही काउंटेड मनी, उसने धन को गिना। फाउंड इट लेस, उसने कम पाया। सो ही बिकेम एंग्री, वह नाराज हो गया, भैया इतना कम क्यों भेज रहे हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान के दूसरे पत्र में क्या लिखा, क्या लिख दिया ऐसा। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि लेंचो ने दूसरा पत्र भगवान को क्यों लिखा और उसमें क्या लिखा। देखिएगा, इन हिज सेकंड लेटर, अपने दूसरे पत्र में। इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, भगवान के नाम दूसरे पत्र में। लेंचो रोट, लेंचो ने लिखा। टू सेंड हिज रेस्ट मनी, उनका शेष धन भेज दिया जाए। बट लेकिन नॉट थ्रू द मेल, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। लेंचो ने लिखा, लेंचो ने शेष धन भेजने के लिए लिखा, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाक कर्मचारी बर डिसऑनेस्ट पीपल, बेईमान लोग थे। देखिएगा, इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड, भगवान के नाम दूसरे पत्र में। लेंचो रोट टू सेंड हिज रेस्ट मनी, लेंचो ने अपने शेष धन को भेजने के लिए लिखा। बट नॉट थ्रू द मेल, लेकिन डाक के द्वारा नहीं। बिकॉज, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज बर डिसऑनेस्ट पीपल, क्योंकि जो डाक कर्मचारी थे वो बेईमान लोग थे। अगला क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज एंड व्हाई। ठीक है, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या कहा और क्यों कहा, चलिएगा देखते हैं। When लेंचो काउंटेड द मनी, जब लेंचो ने धन को गिना। ही फाउंड इट लेस, उसने इसमें कम पाया। ही थॉट, उसने सोचा। दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक कर्मचारी
हैड स्टोलन हिज रेस्ट मनी, डाक कर्मचारियों ने उसके शेष धन को चुरा लिया है। सो इसलिए ही कॉल्ड देम, उसने उनको कहा अ बंच ऑफ क्रुक्स, लुटेरों की गिरोह है। ठीक है, तो व्हेन लेंचो काउंटेड मनी, जब लेंचो ने मनी को गिना, ही फाउंड इट लेस, उसने इसमें कम पाया, ही थॉट, उसने सोचा, दैट की द पोस्ट ऑफिस एम्प्लाई, डाक कर्मचारी, हैड स्टोलन हिज रेस्ट मनी, उसके शेष धन को चुरा लिया है। तो इसलिए ही कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रुक्स, उसने उन्हें लुटेरों की गिरोह का। इसके बाद लॉन्ग आंसर जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस तरीका से पूछा भी जाता है। इसका मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में नोट्स के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, हिंदी भी है और अंग्रेजी भी है, बट इसको मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, चलिएगा, समझ में आया होगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि जो दूसरा लेसन हो, ठीक है, तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो इस वाले में अगर आप चाहो तो पूरा पार्ट लॉन्ग आंसर समेत दे दिया जाए, तो मैं लॉन्ग आंसर उसमें ज़रूर मेंशन कर दूंगा। बट आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप क्या चाहते हो, पार्ट आपको कैसा लगा है। पहला पार्ट है, इस तरीका से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, मैं बिल्कुल अनसॉल्व भी कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।